आज डीएनए स्ट्रक्चरल कॉन्फॉर्मेशन में जो सबसे पहला टॉपिक देखेंगे वो देखेंगे वाटसन क्रिक का जो मॉडल है उसको। तो वाटसन क्रिक बी डीएनए का मॉडल दिए थे, उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। वाटसन क्रिक डीएनए मॉडल, बी डीएनए। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से इस गया था। फिर से डायग्राम एक बार बना दे रहे हैं। तो अब शुरू से सब लोग डायग्राम बनाते रहे हैं। 5' फॉस्फेट 3' OH, 5' फॉस्फेट 3' OH। अब देखें, एक कंप्लीट कॉइल ये है, यहां से लेकर यहां तक को हम लोग क्या कहते हैं, कंप्लीट कॉइल। ठीक है। दूसरा, जो विड्थ होता है वो विड्थ यहां से लेकर यहां तक को हम लोग इसकी चौड़ाई मानते हैं। ये हो गई इसकी चौड़ाई। और इसमें चूंकि बी डीएनए तो 10 बेस पेयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 10 मान के चले। तो 2 बेस पेयर का बीच का डिस्टेंस, ये सब कुछ डेटा है। सबसे पहला डेटा है कि पूरी जो लंबाई होती है एक कंप्लीट कॉइल की, अगर नैनोमीटर में कहें तो 3.4 नैनोमीटर, और अगर एंगस्ट्रम में कहें तो 34 एंगस्ट्रम। एक नैनोमीटर जो होता है 10⁻⁻9 मीटर होता है, जबकि एक एंगस्ट्रम जो होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। जो कंप्लीट डेप्थ इसकी ये है, थिकनेस है, वो 20 एंगस्ट्रम होता है। आप उसको 2 नैनोमीटर भी कह सकते हैं। क्योंकि टोटल 10 बेस पेयर्स होता है, इसलिए दो के बीच का डिफरेंस 3.4 एंगस्ट्रम होता है। नैनोमीटर में लिखेंगे तो 0.34 नैनोमीटर होता है। ये इसका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। ये लेंथ ऑफ कंप्लीट कॉइल, एक कंप्लीट कॉइल की क्या लंबाई होती है वो यहाँ है। ठीक है। ये जो होता है इसका विड्थ है, विड्थ। और ये दो बेस पेयर, सभी बेस पेयर्स जो होते हैं वो इस तरीके से ही होते हैं। वाटसन की क्रिक का दिया हुआ ये मॉडल जो है, इसको पर्ल ऑफ साइंस कहा जाता है। पर्ल ऑफ साइंस मतलब विज्ञान में यह मोती की तरह से कीमत मापते हैं लोग। तो ये वाटसन क्रिक मॉडल है। अब हम लोग आ रहे हैं, सबसे पहला जो है वो हो रहा है मेजर एंड माइनर ग्रुप। मेजर एंड माइनर ग्रुप्स। ग्रुप्स का मतलब ये होता है धंसा हुआ हिस्सा। ठीक है। वाटसन क्रिक मॉडल ठीक है। इस जगह को जब देख रहे हैं तो हमको यहाँ पर दो चीजें नजर आती है जो बहुत नोटिसेबल है। एक, इस एरिया से यहां तक, और दूसरा इस एरिया से यहां। इसको हटा ही देते हैं। दूसरा हमको क्या दिख रहा है, यहां से यहां तक का एरिया। अब अगर गौर करें हम लोग तो ये जो इतना बड़ा एरिया है, ठीक है, इसकी अगर थिकनेस भी देखें तो इतना, ये जो एरिया है इसे हम लोग बोल रहे हैं मेजर ग्रुप। क्या कहते हैं इसे हम लोग, मेजर ग्रुप। धंसा हुआ है और मेजर ग्रुप कहला रहा है। ये है
मेजर ग्रुप, ठीक है। और ये बहुत थोड़ा सा है, इसको हम लोग कहते हैं माइनर ग्रुप। तो कहीं भी मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप साइमल्टेनियस एक साथ स्टडी किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि मेजर ग्रुप कहीं और रहेगा और माइनर ग्रुप कहीं और रहेगा, ऐसा नहीं है। हमेशा मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप साथ में ही पढ़ा जाता है। अब आप देखें, अगर हम मेजर ग्रुप माइनर ग्रुप की कुछ कलाबाजियां देखें, देखिए ठीक है, ये भी एक अरेंजमेंट है। यहाँ मेजर ग्रुप का जो है, जो इसका प्रोपोर्शन है कितना ज्यादा है, जबकि ग्रुप का जो डेप्थ है वह कितना कम है। अब यहां जो आप देख रहे हैं, इस मेजर ग्रुप को भी ध्यान से देखिए। और ये देखिए, दोनों को अगर हम गौर करें तो दोनों में ज्यादा फैलाव किसका है? ज्यादा फैलाव सेकंड वाले का, बट ज्यादा गहराई किसकी है? ज्यादा गहराई फर्स्ट वाले का है। तो ये टर्म को समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि जो जितना नैरो होगा वो उतना ही डीप होगा। जिस ग्रुप की फैलाव जितनी कम होगी, गहराई उतना ही ज्यादा होगा, और जिस ग्रुप की फैलाव जितनी ज्यादा रहेगी, गहराई उतनी ही कम होगी। अब ये माइनर ग्रुप और मेजर ग्रुप का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं एक माइनर ग्रुप मेजर ग्रुप को थोड़ा सा ऐसे करके नजदीक से देखते हैं, ठीक है ना। आखिर चीज क्या है ये? बहुत बढ़िया। अब देखिए, मान लो यहाँ बेस पेयर्स हैं, AT GC CG AT GC GC AT TA GC CG, ऐसे करके। अब आप गौर करें तो माइनर ग्रुप में और मेजर ग्रुप में जरा देखें कि कौन कहाँ मौजूद है। सबसे पहला ये GC, जी किधर है? माइनर ग्रुप में। टी भी, सॉरी, मेजर ग्रुप में। सी भी मेजर ग्रुप में, ये सी भी मेजर ग्रुप में है, ठीक है। टी मेजर ग्रुप, सी मेजर ग्रुप, ये मेजर ग्रुप, ये मेजर ग्रुप, ये सब जो है मेजर ग्रुप साइड में। माइनर ग्रुप साइड में कौन है? सिर्फ ये सी और ये ए, सिर्फ यही दोनों जो है वो माइनर ग्रुप में यहां पर दिख रहे हैं। और मेजर ग्रुप में तो अब बताइए कि केमिकल जो इंटरेक्शन होगा वो सबसे ज्यादा कहां में हो रहा है? हम लोग बोल रहे हैं कि मेजर ग्रुप हैज रिच
केमिकल इंटरफेस। इसका जो केमिकल इंटरफेस है बहुत रिच है, इतने सारे यहाँ पर ये हैं जो इसका इंटरफेस। बट माइनर ग्रुप के बारे में क्या कहते हैं? माइनर ग्रुप हैज वेरी लेस केमिकल इंटरफेस। तो सबसे केमिकल कम वो माइनर ग्रुप में है। तो ज्यादा रिएक्टिव कौन सा ग्रुप होगा, मेजर ग्रुप के माइनर ग्रुप? आंसर होगा मेजर ग्रुप ज्यादा रिएक्टिव। तो ज्यादा से ज्यादा जो इंटरेक्शन होगा वो किस ग्रुप पर होगा? हम लोग कहेंगे ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन जो है वो मेजर ग्रुप में होगा। तो अब जैसे कभी सवाल पूछेगा कि डीएनए पॉलीमरेज तो डीएनए से बाइंड करता है, वो किस ग्रुप में बाइंड करता है, मेजर की माइनर? आरएनए पॉलीमरेज किस ग्रुप पर बाइंड करता है, कि टाटा बाइंडिंग प्रोटीन किस ग्रुप में बाइंड करता है? तो जब इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और तब यदि विद्यार्थी का मेजर ग्रुप माइनर ग्रुप का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहे तो आप समझिए कि खेल खत्म। इसका मतलब है उस विद्यार्थी को एक्चुअली ग्रुप का और डीएनए में होने वाली घटनाओं की कोई समझ नहीं है। कोई भी रिएक्शन इसी दो ग्रुप में होगा, कुछ भी, चाहे रेप्लिकेशन हो रहा है, रिपेयर हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो इन्हीं दो ग्रुप्स में होता है। हमको ये जानना पड़ेगा कि कौन सा प्रोटीन किस ग्रुप में जुड़ रहा है। अब आइए, किसी भी ग्रुप को पढ़ने के वक्त में हम लोग किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? ठीक है, ग्रुप्स आर आइडेंटिफाइड फॉर देयर। ग्रुप्स को किस बेसिस पर हम लोग पहचान बनाते हैं? पहला, पैटर्न ऑफ हाइड्रोजन डोनर। दूसरा, पैटर्न ऑफ हाइड्रोजन एक्सेप्टर्स। तीसरा, पैटर्न ऑफ वैंडर वाल्स इंटरफेस। वैंडर वाल इंटरफेस तो मतलब हो गया डाइपोल, मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इन तीनों बेसिस पर हम लोग किसी भी ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हैं। जो सिंबल्स यूज होते हैं उन सिंबल्स को भी सीखना है हम लोग अभी। जैसे कहीं डी लिखा हुआ है, इसका मतलब है हाइड्रोजन डोनर। कहीं ए लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया हाइड्रोजन एक्सेप्टर। अगर कहीं एच लिखा हुआ है तो हम लिखते हैं नॉन पोलर हाइड्रोजन है वहां। और अगर एम लिखा हुआ है, इट स्टैंड्स फॉर मिथाइल ग्रुप। इस प्रकार के टर्म्स जो होते हैं हम लोग ग्रुप में स्टडी करते हैं। अब हम लोग आ रहे हैं मेजर ग्रुप को थोड़ा सा ऐसे देखने के लिए, मेजर ग्रुप माइनर ग्रुप को थोड़ा सा हम लोग देखें। तो आप गौर करिए कि ग्रुप्स का जब स्टडी करेंगे तो एडेनिन थाइमिन, थाइमिन एडेनिन, ग्वानिन साइटोसिन, साइटोसिन ग्वानिन। बोलेंगे सर इन दोनों का मतलब तो एक ही है ना? नहीं नहीं नहीं, एक नहीं है, दोनों का दो मतलब। कैसे? ऐसे देखिए, सी और जी, और इसको क्या हम एक मान सकते हैं? अगर इस सी की जगह जी रहे और यहाँ पर सी रहे तो दोनों का मतलब बदल जाएगा। अभी माइनर ग्रुप में सी है और मेजर ग्रुप में जी है, तो ये जी जो सी है ये माइनर ग्रुप का प्रॉपर्टी है ना? ये जहां पैरामिडीन है, जी वहां पर प्यूरिन है। इसलिए आप इसको दोनों फॉर्मेट में देखना होगा, आप इसको एक फॉर्मेट नहीं देख सकते।
आपको दोनों निगाहों से देखना होगा ATTA, GCCA। अब चूंकि हम लोग हमेशा जानते हैं कि डीएनए का जो एक क्वाइल होता, एक जो रोटेशन होता है वो 360 डिग्री का होता है। इस 360 डिग्री में माइनर ग्रुप कितना और मेजर ग्रुप कितना, हमेशा याद रखिएगा। ये हो गया माइनर ग्रुप, माइनर, और बाकी जो हिस्सा है वो हो गया मेजर। तो 120 डिग्री जो है ये माइनर ग्रुप के लिए रहता है और 240 डिग्री जो है वो मेजर ग्रुप के लिए रहता है। तो बड़ा सा हिस्सा जो होता है वो क्या होता है, एंगल, वो मेजर को मिलता है। अब देखिए इसी कॉन्सेप्ट को कैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले ए और टी में सब लोग सीख रहे हैं, बढ़िया से सीखना चाहिए। अब हम लोग देख रहे हैं ए और टी। अगर हम लोग ए और टी देख रहे हैं तो यहां पर क्या होगा, यहां पर एडेनोसाइन होगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा। मेरे साथ सब लोग डायग्राम बनाइए। और ये हो गया शुगर। दूसरा जो है इसमें वो इसके सामने कौन है, दूसरा जो है इसके सामने वो थायमीन है। थायमीन इस प्रकार से दिखेगा। ये हो गया थायमीन। ठीक है, ये एडनिन और थायमीन, और इनके बीच में क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। कितना हाइड्रोजन बॉन्ड, काइटो हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। अब ये जो हिस्सा है ये हिस्सा है माइनर ग्रुप, और बाकी जो हिस्सा है वो हिस्सा है मेजर ग्रुप। अब हम लोग को इसमें लोकेट करना है कि कौन कौन सा ग्रुप है और वो किधर है। ठीक है, तो हम लोग तैयार हो जाएं। देखिए, दिस इज एक्सेप्टर, दिस इज मिथाइल, दिस इज हाइड्रोजन, यहां हो गया। ये डोनर, ये एक्सेप्टर। यहां पर देखें, एक्सेप्टर, हाइड्रोजन, एक्सेप्टर, ये इसका लैंग्वेज है। ठीक है, क्योंकि रिएक्टिव इंटरफेस में हाइड्रोजन नहीं है तो इतना ही रखते हैं। अब आप देखें कि मेजर ग्रुप का लैंग्वेज क्या हो गया, ए डी ए एम, ए डी ए एम, हाइड्रोजन एक्सेप्टर, डोनर, एक्सेप्टर, मिथाइल। और माइनर ग्रुप का क्या केमिकल नाम हुआ, आहा, एक्सेप्टर, हाइड्रोजन, एक्सेप्टर। इस तरीके से ये चीजें लिखी जाती हैं। देखिए, पहला जो ए है वह N7 पर है, राइट, ये 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिएगा, दूसरा जो डोनर दिख रहा है वह है N ऊपर 6। याद है, ऊपर मतलब हो गया उस कार्बन का संख्या, कार्बन की संख्या और उस पर
नाइट्रोजन है। उसके बाद जो एक्सेप्टर है वो है वो है C4। वो है C4। यहां देखिए 1 2 3 4 5 6। और ये जो M है वो है C5। इस तरह से अब जैसे C4 में भी क्या है, अगर C4 को भी हम थोड़ा सा अगर और स्टैंडर्डाइज तरीके से लिखें तो हमको इसको लिखना चाहिए O ऊपर में 4, मतलब रिंग के चौथे कार्बन पर जो ऑक्सीजन बाहर निकला हुआ उस पर। अभी आहा को लिखते हैं। आहा क्या है, पहला N3 है। हाइड्रोजन क्या है, C2 है। जबकि तीसरा जो है वो क्या है, O ऊपर 2। ऐसी लिखी जाती हैं चीजें, और ये सही चीजों को समझना है। और अगला एक आप लोग के लिए बनाने के लिए मैं दे रहा हूं। अब यहां जो है ग्वानिन और साइटोसिन, ग्वानिन इज टू साइटोसिन। तो पहले तो डायग्राम हम बना लें। ग्वानोसाइन का ये हमारा तैयार हो रहा है, ग्वानोसाइन। और इसके सामने होगा कौन, थाइमिन। जैसा साइटोसिन ना, थाइमिन कहाँ है, ठीक है। ये हो गया, ये साइटोसिन है। इन दोनों में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, पहला, दूसरा, तीसरा। अब इसमें कौन क्या है, लैंग्वेज को ये बताना आप लोग का काम। देखिए आप लोग कुछ, अब तो ये माइनर मेजर ग्रुप वाली बात है। अब जब ये ग्रुप किसी प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करता है, सोचो कोई प्रोटीन है, तो इंटरेक्ट करने के लिए ये भी फेस रहता है, ये भी फेस रहता है, ये भी फेस रहता है, और ये भी फेस। तो प्रोटीन इनके मदद से हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है वो आराम से बनाता है। इसे चाहे डीएनए पॉलीमरेज हो, आरएनए पॉलीमरेज हो, इसी प्रकार से मेजर ग्रुप में इंटरेक्ट करके वह डीएनए से बाइंड करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के इंटरेक्शन का। जो मेरे मेजर ग्रुप माइनर ग्रुप का केमिस्ट्री नहीं समझ पाता है, वो कभी ये नहीं समझ पाता है कि एक डीएनए पर डीएनए पॉलीमरेज कैसे आ जाता है, कैसे एक आरएनए पॉलीमरेज आ जाता है, कैसे हिस्टोन बाइंड करता है, उसको समझ ही में नहीं आएगा बेसिक। वो सिर्फ मतलब सुपरफिशियल नॉलेज रखेगा, लेकिन इन डेप्थ जो यहाँ वाला कॉन्सेप्ट है वो समझ में नहीं आता है। तो आज आपने मेजर ग्रुप माइनर ग्रुप पढ़ा। जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डीएनए पढ़ेंगे।